म्यूचुअल फंड में IDCW क्या होता है और ये जो एक ऑप्शन है IDCW वो दूसरे ऑप्शन जो कि ग्रोथ है उससे कैसे कंपेयर करता है। यदि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है किसी म्यूचुअल फंड में तो क्या आपको ग्रोथ ऑप्शन चूज करना चाहिए या IDCW ऑप्शन चूज करना चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे क्योंकि सबके लिए ये अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि IDCW क्या होता है, क्या मतलब है इसका। यदि आप काफ़ी समय से म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे कि पहले म्यूचुअल फंड में दो ऑप्शन हुआ करते थे, एक ग्रोथ और एक डिविडेंड। डिविडेंड जो था वो एक्चुअली टाइम टू टाइम म्यूचुअल फंड डिविडेंड की फॉर्म में कुछ पैसा रिटर्न किया करता था, तो इसलिए उस ऑप्शन को डिविडेंड ऑप्शन बोलते थे। लेकिन सेबी ने अप्रैल 2021 में बोला कि ये म्यूचुअल फंड जो दे रहा है ये प्योर डिविडेंड नहीं है, उसमें कुछ हिस्सा जो कैपिटल गेन से आता है वो भी एक्चुअली म्यूचुअल फंड आपको पास ऑन कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी NAV रिड्यूस होती है। तो सेबी ने डिसाइड किया कि अब इसे हम डिविडेंड की बजाय IDCW ऑप्शन बोलेंगे। ID का मतलब है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और CW का मतलब है कैपिटल विड्रॉल, यानी IDCW का फुल फॉर्म होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, यानी इसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी है। उसका मतलब समझिए क्या हुआ, जिस कंपनी के शेयरों में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पे जो है वो सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, तो जिन कंपनी के शेयरों में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनसे जो आपको पैसा मिला डिविडेंड की फॉर्म में वो आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो वो भी आप पास ऑन करते हैं। और कई बार जो है वो फंड अपना जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब कोई भी जो है शेयर खरीदा कम कॉस्ट में और जब भाव ज़्यादा चढ़ गया तो बेच दिया, तो उसे कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो उसका कुछ हिस्सा भी डिविडेंड की फॉर्म में जो है वो दिया जाता है म्यूचुअल फंड के द्वारा, इसलिए इसे IDCW कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ वर्सेस IDCW। तो ग्रोथ ऑप्शन क्या होता है और IDCW ऑप्शन क्या होता है। ग्रोथ में आपका जो पैसा है उसमें आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, यानी जो प्रॉफिट म्यूचुअल फंड बना रहा है वो उसी फंड के अंदर ही रखा जा रहा है और वो फंड भी साथ के साथ जो है वो रीइन्वेस्ट होता जा रहा है, फंड बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए आपने 1000 रुपये लगाया, वो एक साल के बाद जो है 10% जो बढ़ के 1100 हो गया। अभी वो 1100 पूरा इन्वेस्टेड है, एक साल के बाद हो सकता है वो बढ़ के 1200 हो जाए, तो पूरा 1200 इन्वेस्टेड है। तो अभी 2 साल के बाद जो आपका पैसा लगा हुआ है वो 1200 रुपये लगा हुआ है और उस पर आपको जो है रिटर्न मिल रहा है, तो आपका पैसा जो है वो कंपाउंडिंग के साथ बढ़ता चला जाता है ग्रोथ में। डिविडेंड जो ऑप्शन है यानी कि IDCW जो ऑप्शन है उसमें आपका जो ग्रोथ आती है, चाहे वो आपके जो शेयर्स हैं वो आपको कुछ डिविडेंड दें उसकी फॉर्म में, या कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि किसी शेयर का प्राइस बढ़ गया और आपके म्यूचुअल फंड ने उसे बेच दिया तो उससे भी जो पैसे का प्रॉफिट आया उसमें से ज़्यादातर हिस्सा वो आपको पास ऑन कर देती है डिविडेंड की फॉर्म में। तो वहाँ पे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता, यानी आपने 100 रुपये लगाए और एक साल के बाद अगर वो 110 रुपये हुआ तो म्यूचुअल फंड ने 10 रुपये आपको डिविडेंड की फॉर्म में दे दिए, तो फिर भी आपका पैसा जो है वो 100 ही लगा हुआ है। अब अगले साल फिर वो बढ़ के मान लो 110 हुआ, फिर 10 आपको दे दिया, तो आपका पैसा हर साल जो है वो 100 रुपये ही लगा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। मतलब जरूरी नहीं कि 100 ही हो, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपको कंपाउंडिंग का पूरा फ़ायदा नहीं मिलता, उसमें से कुछ पैसा जो है वो निकल के आपके पास आता रहता है। अब ग्रोथ किसके लिए सही है और ICDW किसके लिए सही है। तो ग्रोथ उनके लिए जो है जो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन हो, पूरा कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिले, आपको अभी जल्दी पैसे की ज़रूरत नहीं है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ग्रोथ ऑप्शन बहुत सिंपल और आसान तरीका है। एक बार इन्वेस्ट कीजिए और आराम से जब आपको ज़रूरत पड़े, एक साल से पहले अगर आप विड्रॉ करेंगे तो थोड़ा बहुत जो है एग्जिट लोड होता है, ध्यान रखें। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक साल के बाद कभी भी आप निकाल सकते हैं, उस दिन का जो NAV होगा उस प्राइस पे आपको पैसा पूरा वापस मिलता है। नेक्स्ट, IDCW किसके लिए यूज़फुल है। IDCW उन लोगों के लिए यूज़फुल है जिन्हें रेगुलर इनकम चाहिए। मान लीजिए जैसे आपका रिटायरमेंट हो गया है, आपको लमसम जो पैसा मिला है वो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में लगा के रखना चाहते हैं जहां से आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे, आपकी कोई और रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है, कोई आपकी सैलरी नहीं है, कोई आपका बिजनेस नहीं है, तो आपको खर्चे के लिए रेगुलर पैसा भी चाहिए। और इसमें जो है अगर आपका कोई और सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, सिर्फ यही सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, तो ये टैक्सेशन में भी आपको थोड़ा फ़ायदा देता है। अब हम बात करते हैं इसके टैक्सेशन की, दोनों की।
तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं, इक्विटी के टैक्सेशन से मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आप ग्रोथ में इन्वेस्टेड हैं तो जब भी आप शेयर बेचेंगे, अगर वो 1 साल से कम का पीरियड हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, वो आपको फ्लैट 15% टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड उसमें रहे हैं आपके म्यूचुअल फंड में, तो आपको 1 लाख तक का जो है वो प्रॉफिट आपका टैक्स फ्री होता है। 1 लाख से ऊपर जितना भी प्रॉफिट आएगा उस पर आपको 10% टैक्स देना होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने ग्रोथ प्लान में लगाया और वो 4 साल में वो 2 लाख हो गया, तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, उस 1 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया और 4 साल में वो 3 लाख हो गया, तो अब जब आपने उससे एग्जिट किया तो आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो पहले 1 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, दूसरे 1 लाख पे आपको 10% यानी 10,000 रुपये टैक्स देना है। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जब वो लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो वो हर साल, मतलब यानी 1 साल के बाद उसे वो सारा पूरा लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो हर साल वो इतना इतना अमाउंट उसमें से निकालते जाते हैं कि 1 लाख जो है वो आपका प्रॉफिट आए। तो अब जब 1 लाख प्रॉफिट आएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो टैक्स फ्री भी हो जाता है और हर साल आपको निकालने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब इसी की बजाय अगर हम IDCW की बात करें तो वो एक डिविडेंड की फॉर्म में आपके पास आता है, और म्यूचुअल फंड के जो डिविडेंड है वो आपकी टोटल इनकम में ऐड होता है और आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर आप ज़ीरो टैक्स स्लैब में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि आपको ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा। आप 30% की स्लैब में हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपकी स्लैब हायर है तो IDCW ऑप्शन आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप ज़ीरो टैक्स की स्लैब में हैं तो IDCW आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दैट इज़ इट। आई होप आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो कि ग्रोथ और IDCW के बीच में फ़र्क क्या है। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो इसके बारे में या कोई भी जेनरिक म्यूचुअल फंड्स के बारे में, आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।